अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स मालूम करना सीखेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं और एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है, यानी ए इन्वर्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें और उसे उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसे मैं अपनी सबसे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारे पास 1 0 0 1। तो चलिए सबसे पहले इन्वर्स निकालना सीखते हैं। आपके पास ए गिवन है 8 5 4 4। आपने कहा ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी बहुत ही आसान है। आपने इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करने और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज करने। यहाँ देखिए आपके पास 8 और 4 है। अगर मैं इनके प्लेस चेंज कर दूं दैट मीन्स 4 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ, और यही काम हमने अपने नीचे वाले जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है तो किया है। यानी ए मेरे पास था 8 और 4, जब मैंने इनकी प्लेस चेंज की तो 4 यहाँ ऊपर आ गया और 8 यहाँ नीचे आ गया। देन आपके पास इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करने। आपके पास यहाँ पर दो एलिमेंट है 4 और 5, उनके साइन प्लस में, कोई साइन नहीं है इसका मतलब साइन प्लस में। आपने साइन चेंज किया और इन प्लस के साइन को माइनस में कर दिया तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपने हासिल कर लिया, जो कि हासिल किया इन दोनों वैल्यू की प्लेस चेंज करके और इन दोनों वैल्यू की साइन चेंज करके। तो प्लेस चेंज करना बहुत ही आसान, 4 को 8 कर दिया और 8 को 4 कर दिया और इन दोनों के साथ माइनस के साइन लगा दी क्योंकि इनके साथ प्लस के साइन मौजूद थे। इसके बाद आप देखें ए इनवर्स मालूम करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है। आपने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो तो चुटकियों में निकल सकता है, किस तरह निकल सकता है भाई, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस का साइन लगाओ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 32 को 20 से माइनस कर दें, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 12। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालना बता चुका हूं और आपने बखूबी बहुत सारे क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस भी की थी। अब हम जाते हैं ए इनवर्स की तरफ कि ए इनवर्स किस तरह निकालेंगे। आपने कहा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। आपने कहा 1 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन्स कि ये मैट्रिसेस को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भाई, 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 और 8 डिवाइडेड बाय 12। आसान है भाई। आपने पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दो वही वैल्यू आती है, और 12 से डिवाइड कर रहे हैं, लिहाजा हर एलिमेंट को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं और मैंने हर एलिमेंट के नीचे 12 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इसके बाद आपने डिवाइड करना है। ये 1/3 कैसे आया, आपने कहा 4 1 4, 4 3 12, आपके पास 1/3 आ गया। देन 4 1 4, 4 3 12, आपने लिखा 1/3, लेकिन ये साइन देखें माइनस की है, ये साइन किसकी है, माइनस की है, लिहाजा आपने ये माइनस लगाना है। देन आपने कहा 5 माइनस 5/12 एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। देन 8 डिवाइडेड बाय 12, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आपके पास यहाँ भी आ गया। तो आपके पास अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/3 माइनस 5/12 माइनस 1/3 और 2/3। ये आपका क्या है, ये आपका ए इनवर्स है। आपके पास जो पास्ट पेपर है 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें सिर्फ आपको ए इनवर्स मालूम करना सिखाया। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जब बढ़ते हैं और हम करते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से जाहिर करते हैं और मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान।
ए को ए इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, ए क्या है आपके पास सवाल में मौजूद है, दैट इज 8544, वो आपने यहाँ लिखा। ए इनवर्स आप यहाँ मालूम कर चुके हैं, वो आपने यहाँ लिखा। अब आपने करना क्या है, सिंपल याद कीजिए, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पहले हम रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रॉ 1 को कॉलम 2 से, रॉ 2 को कॉलम 1 से और रॉ 2 को कॉलम 2 से। अब यहाँ पर आपके पास रॉ 1 क्या है, रॉ 1 है आपके पास 8 और 5, ये आपके पास रॉ 1 है। और कॉलम 1 क्या है, कॉलम 1 है आपके पास 1 और 3, ये कॉलम 1 है। दैट मीन्स जब आपने रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप 8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर प्लस का साइन, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 से। अब जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8/3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5। अब ये माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस की साइन आ जाएगी, और देन 5/3। देन आपने कहा इसके दरमियान माइनस का साइन है, याद रखिए जब भी दो वैल्यूज हो उनके दरमियान माइनस या प्लस का साइन और अपॉन में हो तो उनका हम एलसीएम लेंगे। अब मैंने कहा भाई 3 का एलसीएम ले तो 3 ही आता है। जब 3 आ गया तो आपने लिखा भाई 8 - 5 एज इट इज ही आ जाएगा। कैसे आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपने कहा 3 का एलसीएम लेते हैं, तो आपने कहा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आपके पास क्या एलसीएम आ रहा है 3, आपने अपॉन में 3 लिख दिया। इसके बाद आपने कहा कि आपके पास वैल्यू 8/3, इसको आपने जो एलसीएम आया है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने कहा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आपके पास क्या वैल्यू बच गई 8। 8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू 1 है, लिहाजा 8 1 जा 8, ये वैल्यू आ गई। सेम इस तरीके से हमने 5 के साथ भी करना है, यानी हमने कहा -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, जो कि आपके पास -5 है, ये आपके पास मौजूद है। देन आपने वही 3 एलसीएम लिया हुआ है, 3 वही लिखा, 8 - 5 आपने लिखा, 8 - 5 आपके पास प्लस का 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आंसर आएगा। अब आपके पास है R1C2, R1C2। अब देखिए ये R1 है और ये आपके पास C2, C2 का मतलब कॉलम 2। सबसे पहले आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है -5/12 से, आपने कहा 8 को मल्टीप्लाई कर दो -5/12 से। देन 5 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। 8 5 जा 40, माइनस का 12 अपॉन में ही है, 5 2 जा 10 और 3 अपॉन में ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर तो दोनों वैल्यू 3 3 दी, आपने बासानी इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू 3 है, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे एलसीएम लेंगे, ये मौजूद है। 12 डिवाइडेड और 3, आपने कहा 4 के टेबल में 12 आता है, आपने कहा 4 3 जा 12। देन 3 के टेबल में ये वाला 3 भी आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 4 3 जा 12, यानी एलसीएम आपके पास 12 आ रहा है। बिल्कुल, जो एलसीएम आए उसको आपने करना क्या है, उसको आपने यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। अब क्या करेंगे भाई, अब करना ये है कि ये जो 12 है आपके पास, ये वैल्यू देखें क्या है 40 12, आपने कहा -40 डिवाइडेड बाय 12, और ये एलसीएम का 12 आया हुआ है, इसे भी आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 1 को -40 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा -40। अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम क्या आया हुआ है 12, आपने इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 10 जा 40, -40 प्लस का 40, क्या आंसर आएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 12 क्या आंसर आएगा 0। ये कैलकुलेशन बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, लिहाजा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को और इंटर के स्टूडेंट्स को
इस कैलकुलेशन को समझने में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देन आपने कहा अब मल्टीप्लाई करना है R2 को कॉलम 1 से। ये आपके पास R2 है, दैट मीन्स रॉ 2 है। अब रॉ 2 को कॉलम 1 से जब हम मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। ये मैंने कहा 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। देन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से। आपने कहा 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 1 4 लिख दिया, 4 1 4 लिख दिया, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4/3 प्लस में 4/3 माइनस में क्या बचेगा 0 अंडा। देन R2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से। आपने कहा R2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से। सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। तो मैंने ऐसे ही लिख लिया भाई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/12 से और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। देन मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 20 आ गया माइनस का। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 8 आ गया माइनस का। वंस अगेन मेरे पास नीचे एलसीएम है 12 और 3 मौजूद है, इनका एलसीएम लेंगे। जब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वंस अगेन क्या आएगा 12। जिथो दिखोती उथे ही आन खलोती। अब करना क्या है, करना बस सिंपल ये है कि बिल्कुल इसी तरीके से इसी 12 का हमने एलसीएम लेना है। आपने कहा भाई कि ये आपने जब वैल्यू निकाली तो ये 20 आ रही थी, 4 5 20 -20 डिवाइडेड बाय 12। तो अब -20 डिवाइडेड बाय 12 को आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इसका भी एलसीएम लेना है। देखिए -20 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 1 12, 12 1 12, क्या बचा -20। ये मैंने लिख लिया -20 और ये 12 कहाँ से आया, बिल्कुल राइट, ये एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम का 12 हमने यहीं लिखा है। देन आपके पास दूसरी वैल्यू थी 8/3। अब जब मैं 8/3 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, तो 3 1 3, 3 4 12, 4 8 32। ये मैंने यहाँ लिख दिया 4 8 32। तो -20 प्लस 32 क्या हो जाएगा आपके पास 12। 12 को 12 से डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आएगा 1। वेरी गुड। अब a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स आपके पास क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर R1C1, R1C1 का क्या आंसर है 1। फिर R1C2 का क्या आंसर है 0। फिर R2C1 का क्या आंसर है 0। फिर R2C2 उसका क्या आंसर है 1। तो हमने बिल्कुल उसी ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिया। हेंस हमने प्रूव कर दिया a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बराबर होता है I के। ये क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है अगर शुरू से स्टार्ट हो, दैट मीन्स a से आप a इनवर्स निकालें और फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हाँ लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एक बार समझ में आ जाए तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, और इसके हम बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि पास पेपर्स में भी आए हुए हैं और आपके पास बुक में भी मौजूद है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा और वो है साइन का। बच्चे इसमें या तो मल्टीप्लाई करते हुए गलती करते हैं या प्लस माइनस के साइन में गलती करते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने बहुत ही एहतियात से ये क्वेश्चन करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इस क्वेश्चन में मास्टर हो जाएंगे, और इसलिए मास्टर होंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर हमेशा आएगा 1 0 0 1। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ फेसबुक पर हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा, और हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को जो कि फेसबुक पर मौजूद है लाइक करना ना भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।